नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का AB 97 क्लासेज में। आज के इस क्लास में हम कक्षा 6 इतिहास हमारे अतीत पार्ट 1 जो अध्याय नंबर 1 है हमारा 1000 वर्षों के दौरान हुए परिवर्तन। इसमें हमारा जो आज जो हमारा पॉइंट रहेगा वो रहेगा अतीत एक या अनेक। ये हम आज की इस क्लास में अध्ययन करेंगे। जो भी साथी जो भी विद्यार्थी हमारे हैं इस चैनल पे पहली जो बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक शेयर और कमेंट सेशन में ज़रूर बताएं कि क्लास कैसे रही। आज शुरू करते हैं अतीत एक या अनेक, इसके बारे में हम इसमें जानेंगे। क्या तुम इस पुस्तक के शीर्षक हमारे अतीत पर ध्यान दिया है या अतीत शब्द का प्रयोग बहुवचन के रूप में किया गया है? ऐसा इस तथ्य की ओर ध्यान दिलाने के लिए किया गया है कि अलग अलग समूह के लोगों के लिए इस अतीत के अलग मायने थे। कि इस ओर ध्यान दिलाने की बात कही गई है कि जो अलग अलग समूह के लोगों के लिए, जो अलग अलग ग्रुप के लोग थे, उनके अतीत के अलग अलग मायने थे। जो हर समूह था, जैसे अलग अलग समूह था तो उनका जो अतीत है उनके बारे में अलग अलग उनकी सोच थी, उनकी बात थी, मायने थे। यही बात इसमें बताने की कोशिश कर रहा है। उदाहरण के लिए अगर बात करें, उदाहरण के लिए हम लेते हैं पशुपालक, कृषकों और जीवन, उनका जो जीवन है, राजाओं तथा रानियों के जीवन से व्यापारियों का जो जीवन है, शिल्पकारों के जीवन में बहुत भिन्न था। कि हमारे इस बहुवचन के बारे में, अतीत के बारे में बताया जा रहा है इस हमारे स्लाइड में कि अलग अलग समूह के लोग थे, उनके जो मायने थे, उनकी जो बात थी वो भी अलग अलग थी। हम बात उदाहरण के तौर पे हम लेते हैं तो लेते हैं हम पशुपालक लेते हैं, कृषक लेते हैं, जो किसान हैं उनका जो जीवन है, एक राजा और रानी है उनका जो जीवन है, व्यापारी है, जो व्यापारी जो लोग हैं उनका जीवन है, एक शिल्पकार है उनका जीवन है, वो अलग अलग था। इन सभी का जो जीवन है हर टाइप से एक दूसरे से भिन्न था। किसी का अच्छा है, किसी का थोड़ा सा कम है। हर अलग अलग समूह का जो जीवन है वो अलग अलग है, इसमें बताया जा रहा है। जैसा कि हम आज भी देखते हैं, उस समय भी देश के अलग अलग हिस्सों में लोग अलग अलग व्यवहार और रीति रिवाजों का पालन करते हैं। जैसे आज हम देखते हैं कि हर आदमी अलग अलग व्यवहार है, उनका जो रीति रिवाज है वो भी अलग अलग है। जैसे हम बात करते हैं हरियाणा का जो पहनावा है, पंजाब का जो पहनावा है, वो राजस्थान का जो पहनावा है वो भी अलग अलग है। एक रीति रिवाज होते हैं, उनका त्यौहार है। जैसे हरियाणा है, हमारे जो त्यौहार है, फेस्टिवल है, और जो राजस्थान है, पंजाब है, हर राज्य है, हर अलग अलग समूह है, उनके भी तो रीति रिवाज अलग अलग टाइप से हैं। और उदाहरण के लिए आज अगर बात करते हैं, उदाहरण के लिए आज हम अंडमान द्वीप के अधिकांश लोग अपना भोजन मछलियां पकड़कर, शिकार करके, फल फूल की संग्रहता प्राप्त करते हैं। जो आज उदाहरण अगर हम लेते हैं, उदाहरण के लिए जो आज का जो अंडमान द्वीप के अधिकांश लोग हैं जो अपना भोजन कैसे करते हैं, मछलियाँ पकड़ कर करते हैं, शिकार करके, फल फूल के संग्रह के द्वारा प्राप्त करते हैं। इसके विपरीत शहरों में रहने वाले जो लोग हैं खाद्य आपूर्ति के लिए अन्य व्यक्ति पर निर्भर करते हैं। अगर बात करें आज के टाइम, जो तटीय इलाके हैं, समुद्री के जो इलाके हैं, वो अपना भोजन है किससे करते हैं? मछलियों को पकड़ के, फल फूल को संग्रह करके। जैसे अंडमान निकोबार द्वीप किस्म के नज़दीक जो एरिया है वहाँ लोग अपना भोजन है मछलियों की पकड़कर और शिकार करके, फल फूल को संग्रह करके अपना भोजन है वो प्राप्त करते हैं। जो इसके विपरीत जो शहरों में रहते हैं वो क्या है, दूसरों पे निर्भर है, व्यक्तियों पे निर्भर है, वो खाद्य आपूर्तियों के द्वारा अपना भोजन ग्रहण करते हैं, अपना भोजन वो प्राप्त करते हैं। इस तरह के भेद अतीत में भी विद्यमान है कि ये ज़रूरी नहीं है
कि पहले ही भेदभाव था ऐसे अतीत के बारे में, आज भी भेदभाव है। जैसे वर्तमान में हमने देखा कि आज के युग में हर अलग अलग अपना व्यवसाय है, जीवन है, वो निर्वाह कर रहे हैं। जो समुद्री इलाके के आसपास है वो अपना जीवन निर्वाह के लिए मछलियों को पकड़ते हैं। जो शहर में रहते हैं वो क्या खाद्य आपूर्ति पर अपना जीवन निर्वाह करते हैं। गांव में रहते हैं वो भी खाद्य आपूर्ति के द्वारा है अपना जीवन निर्वाह करते हैं। इसके अतिरिक्त बात करते हैं हम, एक अन्य तरह का भेद है, वो क्या है, उस समय शासक अपनी विजयों का लेखा जोखा रखते थे कि उस टाइम है जो राजा है, शासक है, अपनी जो विजय है, अपनी जीत का जो लेखा जोखा रखते थे कि एक राजा, एक शासक के द्वारा कब युद्ध किया गया, कब उनके द्वारा जीत हुई, हार हुई, वो एक लेखा जोखा रखा जाता था। यही कारण है कि उन शासकों का लड़ी जाने वाली लड़ाइयों के बारे में काफ़ी कुछ जानते हैं, जबकि शिकारी हैं, मछुआरे हैं, संग्राहक है, कृषक है और पशुपालक जैसे आम आदमी प्राय अपने कार्यों का लेखा जोखा नहीं रखते थे। जो आम लोग हैं, कृषक है, जो मछुआरे हैं, शिकारी है, ये अपना जो काम काज है, जो अपना काम करते थे, वो अपने उसका लेखा जोखा नहीं रखते थे, क्योंकि एक राजा शासक है अपनी जीत का एक लेखा जोखा है वो रखते थे। परंतु जो निम्न वर्ग है, जिसमें मछुआरे है, शिकारी है, संग्राहक है, कृषक है, वो अपना लेखा जोखा नहीं है रखते, कब क्या किया क्या नहीं किया। परंतु एक शासक है वो क्या है, अपनी जीत के बारे में, जो युद्ध के बारे में वो लेखा जोखा रखते थे। पुरातत्व की सहायता से हम उनके जीवन को जानने में मदद मिलती है। पुरातत्व क्या होता है, जो छानबीन करने वाला, जो इतिहास के बारे में कुछ जानकारी रखने वाला, उसे क्या हम क्या कहेंगे, पुरातत्व कहेंगे। जो पुरातत्वविद जो इतिहास के बारे में खोज करता है, छानबीन करता है, उसकी जानकारी ढूंढता है, उसे पुरातत्वविद कहते हैं। हालांकि अभी भी इनके बारे में कुछ जाना शेष है। नेक्स्ट पॉइंट है जो तिथियों का मतलब क्या है। अगर कोई तुमसे अगर दिनांक है जैसे तिथि के विषय में पूछे तो तुम शायद उस दिन की तारीख, माह, वर्ष जैसे कि 2000 या इसी तरह का कोई और वर्ष बताओगी। वर्ष की ये गणना ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की जाती है। जो वर्ष की ये गणना है कब की जाती है, वर्ष जो प्रचलन आया है वो आया ईसा मसीह के जन्म के तिथि से। जो ईसा मसीह का जब जन्म होता है वहाँ से क्या वर्ष की स्थापना होती है। वर्ष में हम जैसे आज जो 2022 चल रहा है तो वर्ष ये कब से स्टार्ट हुआ है, ईसा मसीह के जन्म के बाद हुआ है। अतः 2000 वर्ष कहने का तात्पर्य क्या है, मतलब क्या है, तो ईसा मसीह के जन्म के 2000 वर्ष के बाद से जो 2000 वर्ष है वो क्या ईसा मसीह के जन्म के 2000 वर्ष बाद। जैसे आज 2022 है तो ईसा मसीह के जन्म के बाद 2022 वर्ष के बाद। ईसा मसीह के जन्म के पूर्व जो ईसा मसीह है उनके जन्म से जो पहले है वो तिथियाँ ईसा पूर्व, ईसा से पहले के रूप में जानी जाती है। ईसा पूर्व मतलब जो ईसा मसीह है उसके जन्म से पहले ईसा पूर्व लिखा जाता था। इस पुस्तक में 2000 को अपना आरंभिक बिंदु मानते हुए वर्तमान से पूर्व की जो तिथियां हैं उनका उल्लेख करेंगे। तो देखते हैं क्या है जो ईसा मसीह के जन्म से पहले और ईसा मसीह के जन्म के बारे में हम ईसा मसीह के जन्म से पहले हम क्या कहेंगे, ईसा पूर्व। अंग्रेजी में BC, अंग्रेजी में क्या लिखा जाता है BC, हिंदी में ईसा पूर्व का तात्पर्य बिफोर क्राइस्ट। BC का मतलब है बिफोर या क्राइस्ट। क्या है बिफोर मतलब पहले, ईसा पूर्व होता था, ईसा पूर्व होता। कभी कभी तुम तिथियों से पहले AD हिंदी में लिखा जाता है तो ये होता है एनो डोमिनी नामक 2 लैटिन शब्दों से बना है। किन शब्दों से बना है, 2 लैटिन नामक शब्दों से बना है डोमिनी। तो इसका तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से। जो AD लिखा जाता है वो कब लिखा जाता है, AD जो लिखा जाता है वो लिखा जाता है ईसा मसीह के जन्म से। ईसा मसीह के जन्म से AD लिखा जाता है और ईसा मसीह के जन्म से पहले जो लिखा जाता है वो लिखा जाता है BC। तो शायद अभी आगे है, इससे
इसमें कन्फ्यूजन नहीं होगी। एडी क्या होता है, वीसी क्या होता है। वीसी होता है बिफोर। ईसा मसीह के जन्म से पहले क्या लिखा जाता था, ईसा पूर्व लिखा जाता था। और ईसा मसीह के जन्म के बाद लिखा जाता वो ईस्वी लिखा जाता था, वो लिखा जाता था एडी या वर्ष। नेक्स्ट पॉइंट हमारा, कभी कभी एडी की जगह हम क्या लिखते हैं, कभी कभी वो लिखते हैं सीई, तब वीसी की जगह हम लिखते हैं वीसीई का प्रयोग होता है। एडी की जगह क्या लिखा जाता है, सीई, और वीसी की जगह क्या लिखा जाता है, वो लिखा जाता है बीसीई। सीई अक्षरों का प्रयोग कॉमन एरा और वीसीसी का बिफोर कॉमन एरा के लिए होता है। इन शब्दों का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि विश्व के अधिकांश देशों में अब इस कैलेंडर का प्रयोग सामान्य हो गया है। भारत में तिथियों के रूप में प्रयोग लगभग 200 वर्ष पूर्व आरंभ हुआ था। कभी कभी अंग्रेजी के बीपी अक्षरों का प्रयोग होता है बिफोर प्रेजेंट, वर्तमान से पहले। तो अभी हमने इसमें जाना है कि वीसी क्या होता है। वीसी होता है बिफोर, मतलब ईसा मसीह के जन्म से पहले वीसी, और ईसा मसीह के जन्म के बाद लिखा जाता है वो एडी लिखा जाता है। एक हमारा यहाँ पॉइंट दिया हुआ है कि अभिलेख है वो किस जगह पे छपवाए जाते थे, उत्कीर्ण किए जाते थे। तो हम कहेंगे जी अभिलेख है वो कठोर स्तरों पर उत्कीर्ण या छपवाए जाते थे। इनमें से कई अभिलेख कई सौ वर्ष पूर्व लिखे गए हैं। इनमें से जो अभिलेख हैं कई सौ वर्ष पूर्व लिखे गए हैं। सभी अभिलेखों में लिपियों और भाषाओं का प्रयोग हुआ है। सभी अभिलेखों में किनका प्रयोग हुआ है, लिपि और भाषाओं का प्रयोग हुआ है। समय के साथ साथ अभिलेखों में प्रयुक्त भाषा और लिपियों में बहुत बदलाव आ चुका है कि जैसे जैसे समय आया है, जैसे जैसे समय में बदलाव हुआ है, तो लिपियाँ हैं उनमें भी बदलाव हुआ है। जो समय के साथ साथ किस में बदलाव हुआ है, किस में चेंजिंग हुआ है, वो हुआ है लिपि में। विद्वान कैसे जान पाते हैं कि क्या लिखा था। इसका पता अज्ञात लिपि का अर्थ निकालने की एक प्रक्रिया के द्वारा लगाया जा सकता है। इस प्रकार अज्ञात लिपि को जानने की प्रसिद्ध कहानी उत्तरी अफ्रीका देश में मिस्र से मिलती है। अज्ञात लिपि को जानना है तो कहाँ मिलती है, उत्तरी अफ्रीका देश। कौन सा, मिस्र में। लगभग 5000 वर्ष पूर्व यहाँ राजा रानी रहते थे। ये बताया जा रहा है कौन सा है, उत्तरी अफ्रीका देश मिस्र से। मिस्र के उत्तरी तट पर रोसेटा नामक एक कस्बा था। क्या है, मिस्र के उत्तरी तट है, उस पर कौन सा कस्बा था, वो था रोसेटा। यहाँ से एक ऐसा उत्कीर्ण पत्थर मिला है जिस पर एक लेख 3 भाषाओं का लिपियाँ यूनानी या मिस्र लिपि के 2 प्रकार में है। कि ऐसा कहाँ है जहाँ पर 3 अलग अलग क्या है लिपियाँ हैं, भाषाएं हैं, वहाँ उत्कीर्ण किया गया एक पत्थर मिला है। वो है मिस्र के उत्तरी तट पे कौन सी कस्बा है, रोसेटा कस्बा। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि रोसेटा जो कस्बा है वो कहाँ है, जो मिस्र के उत्तरी तट के पास है। कुछ विद्वान यूनानी भाषाएं पढ़ सकते हैं। उनमें बताया है कि राजा तथा रानियों के नाम एक छोटे फ्रेम में दिखाए गए हैं। इसे क्या कहते हैं, कारतूस कहा जाता है। एक छोटे फ्रेम में दिखाया गया, उनको क्या कहा गया था, कारतूस कहा गया था। इसके बाद विद्वानों ने यूनानी तथा मिस्र संकेतों को अगल बगल रखते हुए मिस्री अंग्रेजों की समानार्थक मतलब समान ध्वनियों की पहचान की है। जैसा कि तुम देख सकते हो कि एक यहाँ एल अक्षर के शेर और ए अक्षर की चिड़िया के कुछ चित्र बने हुए हैं। एक बार जब उन्होंने भी ये जान लिया कि विभिन्न अक्षर किनके लिए प्रयुक्त हुए तो आसानी से अभिलेख को भी पढ़ सकते थे। तो हमारा जो पहला जो अध्याय था वो हमने आज के इस क्लास में हमने पहला जो अध्याय है हमने पूरा किया है। तो जिस साथी ने हमारी पहली जो वीडियो थी पार्ट 1 पार्ट 2 वो अभी तक नहीं देखी है तो उनको ज़रूर देखें। क्लास कैसे रही कमेंट सेशन में ज़रूर बताना। ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें क्योंकि आपका एक लाइक नेक्स्ट वीडियो के लिए मोटिवेशन का काम करता है। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू। जय हिंद, जय भारत।